अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने महंत संजय दास। हरिद्वार में मिली नई जिम्मेदारी, अयोध्या में संतों ने किया अभिनंदन। अयोध्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के बाद महंत संजय दास का बड़ा भक्तमाल में संत महंतों ने भव्य स्वागत किया। आयोजित प्रेस वार्ता में संतों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए विश्वास जताया कि वे परिषद की गरिमा, सनातन परंपराओं और संत समाज की आवाज को प्रभावी ढंग से देश भर तक पहुंचाएंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महंत संजय दास ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद देश के 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों का सर्वोच्च समन्वयकारी संगठन है, जो संत समाज के हितों और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए कार्य करता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हरिद्वार में आयोजित परिषद की बैठक में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया। संतों ने कहा कि महंत संजय दास ब्रह्मलीन महंत ज्ञानदास महाराज की परंपरा और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए परिषद की नीतियों एवं संत समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के महंत मुरलीदास, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, डॉक्टर महेश दास, बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास, सिंधी ऋषि आश्रम के महंत हेमंत दास सहित अनेक संत महंत उपस्थित रहे। सभी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए परिषद को और अधिक सशक्त बनाने की कामना की। देवासन हो गया, उसके बाद फिर रविंद्रपुरी जी दक्ष प्रजापति के मंदिर के महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए। उसके बाद फिर पुनः अभी जो अखाड़ा परिषद की कार्यकारिणी का गठन हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है और इसमें अध्यक्ष के रूप में रविंद्रपुरी जी, राजेंद्र दास जी महामंत्री के रूप में, मैं स्वयं अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुआ हूँ और सभी संतों का आशीर्वाद इसी तरीके से मिले और कुंभ का जो नेतृत्व है वह अखाड़ा परिषद करे, सर्वोच्च संपन्न करवाए प्रशासन के साथ और शासन के साथ मिलकर, ऐसी मेरी मंगल कामना है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में अभी आज के डेट में अगर लिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में अभी जो खालसाधारी श्री महंत है हमारे 1010 खालसे हैं। जिस तरीके से सब गृहस्थों की संख्या बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत, इनकी भी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले समय में हमें भी जमीनों की भी और ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए कुंभ में वो जरूरत की है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है संतों की, महामंडलेश्वर की, उसको देखते हुए प्रशासन, शासन से हमारी भी मांग है कि इसकी जमीनों को और भी एक्वायर किया जाए, जिससे कि संतों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सबसे अच्छी बात एक और बता दूं आपको कि वैष्णव संप्रदाय का हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। इस बार हमारे पूज्य श्री महंत मुरलीदास जी महाराज और वैष्णव दास जी महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज और अखाड़ा परिषद ने यह मांग किया है शासन से कि हमें अस्थायी भूमि दिया जाए, जिससे कि हम निर्माण करवा सकें, बाउंड्री करवा सकें और वहां पर चरणपादुका स्थापित कर सकें, जिससे कि हमारे संत वहां पर भी जिस तरह से संन्यास परंपरा में सभी अखाड़ों के वहां पर अस्थायी निवास है, तो वैष्णव संप्रदाय के भी तीनों जगहों पे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में अस्थायी निवास हो, जिससे कि हमारी चरणपादुका वहां स्थापित हो और संत वहां हमारे हमेशा परमानेंट बने रहे। लोग जो है संतों को जो है टारगेट करते हैं, अखाड़ा परिषद उनके खिलाफ कैसा कदम उठाएगा और लगातार बयानबाजी करेंगे, संतों को टारगेट करेंगे, सनातन को टारगेट करेंगे, कैसे? देखिए, अगर जो है संतों को उदाहरण करके कोई ऐसे अलग करेगा या ऐसे चीजों को गलत जो है स्टेटमेंट देगा तो निश्चित उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, अखाड़ा परिषद के द्वारा ही होगी और उनको अखाड़े वाले संप्रदाय से निष्कासित भी किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन आने पर। आम लोग तमाम लोग संतों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संतों की बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, उसमें बोलने का तो सभी को अधिकार है, लेकिन कहीं ऐसी भी अलग बातें आती हैं तो निश्चित उसको उस पर विचार किया जाएगा। अखाड़ा परिषद में अच्छी जिम्मेवारी होती है, अभी कुंभ होने वाला देखिए, हरिद्वार जो महाकुंभ है, यह पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अखाड़ा परिषद के दिशा निर्देशन में यह कुंभ सकुशल संपन्न होगा। इसके लिए भी मीटिंग थी और वहाँ जो प्रभारी मंत्री नियुक्त है वह आए थे, उन्होंने मीटिंग बाकायदा किया और सभी अखाड़ों ने और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि कुंभ निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा और जो 14 तारीख का स्नान है उससे पहले जितनी भी व्यवस्थाएं कुंभ में होती है, जिस तरह से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है वह अलौकिक और दिव्य था,
उसकी दिव्यता और भव्यता की लोग मिसाल दे रहे हैं। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे और बता रहे थे माननीय मंत्री जी भी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कुंभ में प्रयागराज में व्यवस्थाएं दिए थे, मैं भी प्रयास करूंगा उसी तरीके से देने का। तो निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में जो कुंभ हरिद्वार का होगा वो देखने लायक होगा। कहाँ लगेगा, हरिद्वार में या नासिक? नहीं, पहले हरिद्वार है, उसके बाद नासिक आएगा, उसके बाद उज्जैन आएगा। बाकी और भी संतों देखिए अयोध्या अखाड़ा परिषद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। अखाड़ा परिषद में क्या करने जा रहा है, क्या निर्णय लिया है आप लोग? देखिए अखाड़ा परिषद में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। SIT जांच कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन किया है और उसमें जो है वो जांच चल रही है। जो भी होगा सामने आएगा, उसमें भी बोलना जल्दबाजी होगी।